अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. We will start from the Surah 35. The last verse was the 7, initiator, the Al-Fatir. (35) 8. The Surah initiator Al-Fatir. तो ये आयत में बता रहे अल्लाह कि जो भी लोग बुरे काम करते हैं तो वो उनकी आँखों में सज़ा दिया जाता है, फिर वह उसको अच्छा समझने लगते हैं. तो अल्लाह जिसको चाहता है उसको भटका देता है और जिसको चाहता है मार्गदर्शन देता है. तो अंत उनके ऊपर तुम दुखी होकर अपने को ज़्यादा व्यथित नहीं करो. अल्लाह को सब कुछ मालूम है जो कुछ वह करते हैं. यानी कि हमें ऐसा होता है ना कभी कि कोई हमारा जो रिलेटिव्स होता है वो ईमान के ऊपर या अच्छे रास्ते पर नहीं चलता, तो हम उसको ये करते कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम अंदर से हमको दुखी होते हैं. तो अल्लाह कहता है कि जो हिदायत है वो अल्लाह के हाथ में है, तो तुम उनके ऊपर दुख मत करो. और उनकी नज़र में जो लोग बुरा काम कर रहे हैं तो बुरा काम उनकी आँखों में उनको अच्छा लगने लगता है, क्योंकि जब वो अल्लाह को छोड़ के, सही रास्ता छोड़ के जब बुरे रास्ते पर चलने लगते हैं तो वो काम उनको फिर क्या होता है कि हैबिट हो जाती है. जो हैबिचुअल हो जाता है तो फिर वो चीज़ तुम गलत कर रहे हो तो भी तुमको उनका एहसास नहीं होता. तो अल्लाह फिर उनको सही रास्ता नहीं देता, उनको भटका देता है, क्योंकि उनकी जो नज़र है सही रास्ते को पहचानने की वही ख़त्म हो जाती है. तो उनकी आँखों में, उनकी नज़र में, जिसको ये अल्लाह बता रहे द वर्सेस इन अरबिक में, हसना, फराहू हसना, हसना यानी अच्छे काम करना जो होता है वो उनकी नज़र में वो क्या हो जाता है, अच्छे बुरे काम होते हैं. लहू सून अमलही, सू यानी इविल वर्क जो होता है वो उनको अच्छा लगने लगता है. फराहू हसना. इन्नल्लाह युजिल्लो मई यसाओ, युजिल्लो यानी गुमराह कर देते अल्लाह जिसको मई यसाओ चाहता है. और वह यहदी, यहदी यानी अल्लाह जिसको चाहता है उसको हिदायत पे देता है. मई यसाओ फला तजहब नफ्सों का, तो तुम अपनी नफ्स को यानी अपने आप को हसरत में मत डालो. हसरत जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, हसरत यानी तुम उनके आपने हसरत यानी दुख करना, ग्रीव करना. तो ये अरबी में अल्लाह बता रहा है कि तुम अपनी नफ्स को उसके ऊपर से दुखी मत हो. इन्नल्लाह अलीमुन बिमा यसनऊन, यानी जो भी वो लोग करते, सनू यानी यसनऊन यानी जो भी वर्क वो करते, अल्लाह को उसकी बात का मालूमात है. 35:9. कौन है जो अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है बादलों में से, फिर उसको लेके जाता है बैरन लैंड्स, टूवर्ड्स द बैरन लैंड्स यानी जहाँ पे ज़मीन सूखी हुई होती है. एंड रिवाइव, और उसकी में से वो अल्लाह वापस उसको जिंदा करता है. तो ये अल्लाह बोलता है कि जो रिसरेक्शन होगा, जो मौत के बाद भी, इसमें लिखा है ना जो अरबी में, बेहिल अर्दा बाद मौतहा कज़ालिकन नसूर, नसर यानी कि फिर से तुम्हारा रिसरेक्शन होगा. जैसे अल्लाह बादलों को पानी में से दिखाता है, जब हम देखते हैं अभी बारिश के टाइम में धरती कैसे हो जाती है, हर जगह ग्रीनरीज दिखती है ना. तो वो ग्रीनरीज क्या दिखाता है कि देखो पहले कैसी थी, बंजर थी, जहाँ पे कुछ भी ग्रीनरी नहीं थी. जैसे ही बारिश का पानी आता है सारी चीज़ें ग्रीनरी हर जगह पे. यहाँ ऐसा तो तुम देखोगे पत्थर में भी झाड़ के छोड़ उगना चालू हो जाते हैं. ज़मीन में तो ठीक है, पर पत्थर के अंदर भी उगने चालू हो जाते हैं. जो देखते हैं ना पहाड़ों के अंदर भी हमें पूरी ग्रीनरीज दिखती है. तो वो क्या इंडिकेट करती है कि अल्लाह जो है एक मुर्दा चीज़ को जिंदा करने के लिए काबिल है. तो वो भी जब पूरा इंसान, जब क़यामत के दिन सब सारे इंसान को, कहीं पे भी जा रहे इंसान और जिन्नों को, वो कैसी भी हालत में हो गए अल्लाह उसको वापस रिसरेक्ट करेगा. तुम्हारा कण से कण भी हो गया होगा, तुम्हारा मट्टी से मट्टी भी हो गया होगा, तो वहाँ से भी तुम्हारे एटम्स को जुड़ा के अल्लाह वापस तुमको रिसरेक्ट करेगा. और वो बहुत ईजी है अल्लाह के लिए. 35:10. एनीवन यानी कि कोई भी अगर सम्मान पाना चाहता है, डिग्निटी, तो तुम जान लो कि जो भी सम्मान है सही में अल्लाह ही बिलोंग करता है. जो भी रिस्पेक्ट है, जो भी मान है वो अल्लाह का ही है. और उसके साथ में सारे अच्छे काम उसी के पास जाते. एंड ही एग्जाल्ट, और वो अच्छे कामों को बेहतरीन बदला देता है. एग्जाल्ट उसको वो प्रोत्साहित करता है.
एज फार, और जो लोग बुरे काम करते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा अजाब है। और वो लोग जो स्कीम करते थे तो वो जहाँ सारी की सारी उनका प्लान है वो फेल होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी फेल, क्योंकि उसको कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली। जो भी बुरे प्लान करते हैं, जो भी बुरे, लेकिन जो अच्छे काम है वही अल्लाह के पास। इसमें क्या बोला है, टू हिम असेंड द गुड वर्ड्स, यानी जो भी कलेमत तैयबा, कलेम जो हम कलाम करते हैं ना, तैयबा यानी सही जो राइटियस काम है, तैयब यानी पाक चीज़, गुड चीज़, प्योर चीज़, वही अल्लाह के पास जाती है। वल अमल सालिहु, और जो भी तुम अमल सही करते हो, यानी जो तुम अच्छी बात करते हो और जो तुम अच्छे अमल करते हो। इसमें अरबी में क्या कहा है, यासुदुल कलेमुत तैयबा वल अमलु सालिहा, यरफ़अहु, रफ़अहु यानी ऊपर चढ़ना, वल लजीना यम कोरोना, जो भी तुम मक्कार यानी कि इसको और हिंदी में बोलते हैं ना, मक्कार आदमी है, ये कितना बुरा आदमी है, मक्कार बोलते हैं ना। तो इसमें अरबी में वही अरबी का वर्ड ही हिंदी में यूज हुआ है, मक्कार। तो इसमें अल्लाह ने क्या कहा है, वल्लजीना यम करूना, जो भी तुम मक्कार स्कीम करते हो, प्लान करते हो, सही आता, शैतान यानी शैतान का काम है वो, इविल वर्क है। लहुम अजाबुन सदीद, अजाब तो मिलेगा लेकिन कितना होगा, सदीद यानी बहुत ही भयंकर, बहुत ही बुरा अजाब तुम्हें उसका मिलेगा। वापिस वही शब्द किया, देखो अरबी में, वमकरू ओलाइका हुआ बोयून, बयून यानी बयूर यानी कि वो जो भी तुम्हारा काम होगा वो पेरिस हो जाएगा। जो भी तुम्हारी मक्कार स्कीम तुमने जो की है, बुरी मक्कारियात जो तुमने की है, वो सब की सब तुम्हारी की तुम्हारी वो पूरी सब कुछ वो फेल हो जाएगी। तो इसमें हमको क्या चीज़ मिलता है कि हमें अगर कोई भी चीज़ हम कर रहे, कोई भी काम कर रहे, तो हमें इसमें अपने खुद की रिस्पेक्ट की या खुद को कोई हमें तारीफ़ करे वो हमें नहीं सोचना चाहिए। पर हमें क्या सोचना चाहिए कि इज़्ज़तुन, इसमें क्या वर्ड किया अल्लाह ने अरबी में, फलिल्लाहुल इज़्ज़तु जमीयान, जमीयान यानी सारी की सारी जमा तुम कर लो, वो किसके लिए, इलेहा, अल्लाह के लिए। इलेहा मीन्स टू हिम, यानी मन काना युरीदुल इज़्ज़ते, अगर तुम डिग्निटी देखना चाहते हो, सिकिंग अगर तुमको चाहिए, तो देख लो कि सारी की सारी इज्जत जो हम बोलते हैं ना हिंदी में इज्जत, वो किसकी है, अल्लाह की है। तो हमें अपनी इज्जत की परवाह नहीं करनी चाहिए कभी भी। कोई भी कितना भी बुरा कहे, अगर हम सही रास्ता है तो हमें वो रास्ता, भले कोई बोले हमारी मजाक करे, कोई हमें गलत कहे, लेकिन जो सही है वो हमें फॉलो करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि मेरी इज्जत क्या होगा, मेरे गाँव वाले क्या कहेंगे, या मेरे दोस्त लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये करूँगा तो, या मेरे कम्युनिटी में मेरे लोग क्या कहेंगे अगर मैं सही बात करूँगा तो। मोस्टली इंसान जो है ना, एक तो घमंड की वजह से और एक ये इज्जत की वजह से सही रास्ते को नहीं पा सकता है। उसको क्या लगता है, अगर मैं ये सही रास्ता, उसको लगता है कि सही है, फिर भी वो कबूल नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर मैं ये कर लूँगा तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, लोग तो मुझे क्या क्या कहेंगे, मेरे अगर वो सपोज उसके बच्चे के बारे में सोचेगा, या कोई बच्चा होगा अपने माँ बाप के बारे में सोचेगा कि उसकी इज्जत मेरी वजह से खराब हो जाएगी। तो उस टाइम में हमें माँ बाप को इज्जत देनी है। लेकिन अगर सही और गलत का फैसला हो, या कोई चीज़ जब अच्छा और बुराई का हो फैसला हो, तो हमें अपनी इज्जत के बारे में नहीं सोचना है। किसके बारे में सोचना है, अल्लाह के बारे में। यानी सबसे बड़ा इज्जत वाला अल्लाह ही है, हमारा कोई इज्जत नहीं। हम ये दुनिया में आए, हमारा घमंड हम किल करने के लिए आए, अपने आप को रिडीम करने के लिए आए। तो ये हमारा मकसद है जो अल्लाह ने हमें इसमें क्लियरली कहा है अरबी में। तो तुम इसको समझ सकते हो कि मन काना युरीदुल इज़्ज़ता फलिल्लाहुल इज़्ज़ता जमीउल इलैहा, यानी कि जमीउ यानी जमा कर लो सारी इज्जत को। जमीउल यानी क्या बोलते हैं, जमा हम करते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं ना जमा कर लो। तो सारी की सारी इज्जत तुम जमा कर लो, तो वो किसके लिए, अल्लाह, इलैहि, इलैहि यानी अल्लाह के लिए। 35:11। और तुम सोच लो, इज्जत की तुम बात करते हो तो अल्लाह इसको रिप्लाई भी देता है 35:11 में कि वलिल्लाहु खलक़कुम मिन तुराब, यानी कि हमने तुमको किस में से बनाया, मिट्टी में से बनाया। देन फ्रॉम अ टाइनी ड्रॉप, और फिर तुमको एक नुत्फा जिसको बोलते हैं हम टाइनी ड्रॉप, उसमें से हमने तुमको जालकुम, यानी कि इसमें से हमने तुम्हें जाल, एक सूरत बनाई। अजवाजुन वमा तहमिल ही केजिस, यानी कि उसके बाद में जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वो हमल को लेके चलती है। नोर गिव द बर्थ विदाउट इज नोर, जो भी वो बर्थ देती है वो अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के इल्म से होता है। और कोई भी ज़िंदगी
इतनी बड़ी भी नहीं हो सकती और इतनी छोटी भी नहीं हो सकती, यानी कि हमारा मुकर्रर वक्त, ये एक अरबी का कहने का अल्फाज है, लिहाज है, जिसको हम अगर कोई चीज़ को तुम बेहतरीन तरीके से कहना चाहो तो उसको क्या बोलोगे कि तुम ना इतना ज़्यादा जा सकते हो ना इतना कम कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो भी उसको कम नहीं कर सकते, तुम चाहो तो भी उसको, यानी वो प्रिसाइज मेजर में होगी जितना अल्लाह चाहेगा। एक सेकंड भी तुम ज़्यादा नहीं रह सकते। मिनट का तो सोचो, एक सेकंड की माइक्रो सेकंड का भी तुम अर्थ में ज़्यादा नहीं रह सकते अगर तुम्हारा टाइम मुकर्रर हो गया। तो ये अल्लाह इसको प्रिसाइजली अल्लाह कह रहा है इसमें, यानी कि जो भी है वो एक इल्ला फ़ी किताबिन, यानी कि हर एक रिकॉर्ड में, प्री एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में उसको अल्लाह ने नियुक्त किया हुआ है। इसको अल्लाह ने इसमें कहा इल्ला फ़ी किताबिन इन्ना ज़ालिका अलल्लाह यसीर। यसीर यानी अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत आसान है ना मेरे लिए। ये आसान शब्द भी यही अरबी अल्फाज में से डेरिवेटिव करके यूज़ हुआ है, यसीर यानी बहुत ही आसान है अल्लाह के लिए वो इसका रिकॉर्ड रखना। अभी हम सोचते कि इतना हज़ारों लोगों का, अब और 600 करोड़ तो अभी क्या आबादी है, 800 600 700 करोड़, इसके पहले कितने लोग आए, उसका सबका रिकॉर्ड अल्लाह किस तरह से रखेगा। तो आज तो हमारे पास है ना पूरी सारी, देखो आज हम गूगल्स में कितने टेराबाइट का स्पेस यूज़ करता है, कितने हज़ारों लाखों फ़ोटो यूज़ करते हैं, वीडियोस स्टोर करके रखते हैं ना हम, पहले की मेमोरीज, कितने कैमरा से, सीसीटीवी कैमरा है उससे हम रिकॉर्ड करते हैं ना। तो अल्लाह का नॉलेज देखो कि वो अल्लाह ने हमें नॉलेज दिया है वो रिकॉर्ड कीप करने का, तो उसके पास तो कितना बेहतरीन तरीके का सिस्टम होगा उसको रिकॉर्ड करने का, जो हम इसको कल्पना भी नहीं कर सकते। अल्लाह ने कहा ना कि तुम्हारे दोनों हाथ में अल्लाह ने किरामिन और कातिबिन रखे हुए, जो एवरीथिंग जो भी तुम करते हो वो लिखते जाते। तो अल्लाह के पास इतनी परफेक्ट सिस्टम है कि हम अगर सोच ले कि हमारा एक भी अमल यहाँ से वहाँ नहीं होगा, अल्लाह उसको परफेक्टली रिकॉर्ड करके रखेगा। हमारी कितनी लाइफ है, कहाँ तक हम रहने वाले हैं, अल्लाह ने बताया कि इल्ला फ़ी किताबिन इन्ना ज़ालिका अलल्लाह यसीर। अल्लाह के लिए बहुत आसान है, हमारे लिए शायद इतना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो भी ये लोग स्टोर कर रहे हैं ना, गूगल का जो सर्वर है वो स्टोर कैसे करते हैं, वो पानी के अंदर रखना पड़ता है कि गर्म नहीं हो जाए। और कितनी, तुम सोचो कि तुमने अभी एक गूगल का अकाउंट खोला, 15 GB का तुमको स्टोर करना पड़ेगा इंस्टेंटली। 15 GB वो ओपन करके देता है ना तुमको, एक गूगल अकाउंट देते हो तो फ्रीली 15-15 GB वो तुम्हें देता है, फिर तुम उसको परचेज भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ऐसे 100 अकाउंट करो तो 150 GB उसको तो स्टोर उसके स्पेस में करना है ना। सो फॉर देम ऑल्सो टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। वो इतना ईजी नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट है। अगर वहाँ पर कुछ हो जाता है तो उनका बैकअप लेना है उसको, अगर बैकअप नहीं लिया तो सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो सोचो इतना ट्रिलियंस ऑफ डेटा अगर है, उसको उनको स्टोर करने में कितना पावर चाहिए, कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। लेकिन अल्लाह बता रहा है कि अल्लाहिल यसीर, अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि वो तुम्हें बनाया अल्लाह ने, तो उसकी ज़ात के इतनी बड़ी बाबरकत वाली है, तो हमें उसको पहचानना है, उसके ऊपर यकीन करना है, उसको महसूस करना है। तो बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वर्स नंबर 35-12 अल्लाह इसमें बता रहा है, जो इसमें देखा ना हमने आगे कि अल्लाह ने कहा कि इज़्ज़त किसकी, अल्लाह की। और इसका बाद में अल्लाह ने 35-11 में हमें कहा कि इज़्ज़त तो अल्लाह के लिए, क्योंकि अल्लाह ने तुमको तो डस्ट में से बनाया। तुम अपने आप को क्यों गुरूर करते हो, अपने आप को क्यों घमंड करते हो, या अपने आप को इज्जत लेने की क्यों कोशिश करते हो, और इसमें अल्लाह की इज्जत को तुम भूल जाते हो। तो ये अल्लाह ने बताया कि मैंने तुम्हें डस्ट में से और एक टाइनी ड्रॉप में से बनाया, तो तुम अल्लाह की इज्जत करो, उसके बारे में सोचो। 35-12 अल्लाह इसमें बता रहा है कि जो दोनों दरिया है वो सेम नहीं है, एक फ्रेश है और एक डिलीशियस है, वाइल द अदर सोल्टी और अनड्रिंकेबल है। लेकिन तुम दोनों में से खाना खाते हो, दोनों, और एग्जैक्ट ज्वेलरी तुम उसमें से निकाल के, जो मोती और वो निकलते हैं, वो भी दरिया में से निकलते हैं, वो भी तुम पहनते हो। तुम उसके अंदर बोट भी चलाते हो, ठीक है, एंड सीकिंग इज, और तुम उसमें अल्लाह का रोजी रिजक भी तलाश करते हो। डेट यू में भी वला अल्लकुम तस्करून, यानी कि तुम अल्लाह का शुक्र करो। देखो अल्लाह ने 70% दरिया बनाया, लेकिन तुम खाना अगर मीठे पानी की फ़िश खाओ या सोल्टी पानी की खाओ, सबसे ज़्यादा टेस्टी सोल्टी होगी, लेकिन सोल्टी पानी तुम पी नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर की जो फ़िश है वो टेस्टी होती है। देखो अल्लाह ने तुमको गौर फिक्र करने की एक सोच देता है कि अल्लाह कितनी तरीके से अल्लाह ने बेहतरीन बनाया है हर एक चीज़ को। और देखो अल्लाह ने अगर पानी को सोल्टी नहीं बनाया होता तो क्या हो जाता,
समुद्र अगर सोल्टी नहीं होता तो पूरी बास आ जाती, पूरे अगर तुम यहाँ पे जिंदा रह ही नहीं सकते हो, ना ही उसके अंदर जो मखलूक़ात जीती है, जो भी फिश और सारी दरियाई, वो भी नहीं जी पाती। वो नमक की वजह से वो दरिया का पानी खराब नहीं होता। और देखो वही पानी को अल्लाह वेपोराइज करके वापस प्योर वाटर हमें देता है। तो वो साइकिल बनाई है। अगर इतना सारा पानी दे दिया होता तो हमको पानी की कदर भी नहीं होती। लेकिन अल्लाह ने हर एक चीज़ को दरमियान, क्योंकि अल्लाह ने ये दुनिया टेस्ट के लिए बनाई। यहाँ पे कोई भी चीज़ है वो तुम्हें मशक्क़त से मिलेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। और वो तकलीफ़ उठाने के बाद भी अल्लाह देखना चाहता है कि कौन है जो मेरी इबादत करता है खालिस तरीके से, न्यूट्रल तरीके से, जो ज़्यादा मिलने के ऊपर घमंड नहीं करता, उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होता, और उसके पास अगर कम भी है तो भी वो उसको तकलीफ़ यानी कंप्लेन नहीं करा करता। वो क्या करता है, हर एक सिचुएशन में अल्लाह का शुक्र करता है, न्यूट्रल रहता है। ये जो क्वालिटी है ना न्यूट्रल रहने की, वही हमें सीखनी है। अगर जो हमारे अंदर वो न्यूट्रल रहने की क्वालिटी आ गई, यानी कि कोई अगर ज़्यादा है तो भी हमें उसका कोई असर नहीं होता, या हमारे पास कम है तो भी हम अल्लाह की जो इबादत है हम दोनों सिचुएशन में क्या करेंगे, सेम। समझ में आया? अगर ज़्यादा है तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम है तो भी हमें कंप्लेन नहीं करते, हम जिसमें भी अल्लाह का थैंक्स करते हैं। और ज़्यादा है तो भी अल्लाह का, और ज़्यादा होने के बाद हमारा कैरेक्टर चेंज नहीं होता। जब ये सिचुएशन हमारे अंदर आ गई तो अल्लाह क्या करेगी, पूरी जो दुनिया की चीज़ें ना तुम्हारे पैरों के अंदर रख देंगे, कदमों के अंदर। क्योंकि अल्लाह को मालूम है कि ये मेरा बंदा, अल्लाह जिसको मोहब्बत करता है उसको मालूम है कि ये मेरे बंदे को भी ये जो दुनिया की चीज़ें वो उसको बहका नहीं सकती। लेकिन अल्लाह अगर जिसको पसंद नहीं करेगा तो वो क्या होगा, वो उसको अल्लाह बोलते हैं ना, अल्लाह ने उसको गुमराह कर दिया। तो वो क्या होगा कि पूरी दुनिया की चीज़ें उसको जो भी वो कोशिश करेगा वो मिल जाएगी, लेकिन वो गुमराह हो जाएगा, उससे वो क्या हो जाएगा, बहक जाएगा। शैतान उसको बहका देगा बुरी तरफ के। क्योंकि ज़्यादा अगर पैसा आ गया, ज़्यादा दुनिया की चीज़ आ गई तो इंसान क्या होता है, बहक जाता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है, बुरी बुरी चीज़ करने लगता है उसको। तो वो चीज़ भी इतनी हार्ड है कि ज़्यादा होने के बाद भी उसको हमारा कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए, कम होने के बाद हम ज़्यादा कंप्लेन नहीं करना चाहिए। हालांकि कम है तो और भी इजी है टेस्ट, ज़्यादा है तो टेस्ट क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। अगर तुम सोचो, अभी मैं बिल गेट्स को या इलोन मस्क को जाके मैं कहूँ कि तुम कुरान को फॉलो करो, वो बोला तू कौन होता है मुझे समझाने वाला, मैं तो पूरा वर्ल्ड का बिलियनर हूँ, टॉप में मेरा नाम आता है, मेरा स्किल लेवल इतना है। तो उसका ईगो लेवल क्या होता है, हार्ड हो जाता है। और जो अगर कोई गरीब इंसान को मैं अगर बताने जाऊँ तो एटलीस्ट वो उसको सुनेगा तो सही, बिकॉज ऑफ हिज टेस्ट इज़ ईजी। तो हमको हमारा जो नज़रिया है वो हमें ऐसा नहीं करना है कि ज़्यादा है तो ज़्यादा नसीब वाला है, ये बात कोई मायने नहीं रखती। हमारे पास कितना है या नहीं है वो कोई चीज़ मायने नहीं रखती, ये सब टेस्ट है। अल्लाह हमें देखना चाहता है और हमें न्यूट्रल रहना है, हमें ना खुश होना है ना हमें बस अल्लाह का थैंक्स करना है। तो अगर वो चीज़ हमारे अंदर आ गई ना तो हम दुनिया के पीछे नहीं भागेंगे, दुनिया हमारे पीछे आएगी और हमको इसकी परवाह। तुमको मैं सोने की थाली में खाना खिलाऊँ या मिट्टी की थाली में, तुमको कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तुम किसी गरीब से हाथ मिलाओ या कोई अमीर से हाथ मिलाओ, तुम्हारे जो कैरेक्टर है उसको दोनों को रिस्पेक्ट तुमको सेम देना है। अगर कि गरीब भी तुम मिलो तो वही स्माइल दो जितना तुम कोई बड़े आदमी को मिलते हो। हाँ, लेकिन तुम बड़े आदमी को मिलो तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाओ, अच्छे अच्छे उसको बात करो, धीरे से बात करो, कितनी विनम्रता से बात करो। वही तुम अगर कोई तुम्हारा घर में कोई काम कर रहा है, कोई बाहर कोई साफ कर रहा है, तुम उसके साथ उतनी प्यार से बात करते हो, नहीं करते हो, तो समझ लो कि तुम्हारे कैरेक्टर में अभी भी प्रॉब्लम है। तो अल्लाह को वो पसंद नहीं है। ये इसको बोलता है हिपोक्रेटी, इसको बोलता है हम दम्भीपना, या इसको बोलता है कि अभी भी तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो तुमने अपनी ईगो को किल नहीं किया है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें न्यूट्रल रहना है। हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो व्यवहार है वो सबके साथ अच्छे करना है। वो चीज़ एक्चुअली में बोलना बहुत ईजी है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना, तो वो शैतान हमें क्या करता है, हमें सारी दुनिया की ये सारी चीज़ों से, इससे हमें बहकाने की कोशिश करता है, आगे से पीछे से हर जगह से वो कोशिश करता है कि हम किस तरह से इसको बहका के वापस बुराई के रास्ते के ऊपर लेके आ जाओ। यानी कि देखो, शैतान का सबसे बड़ा जो ट्राई किसको होता है कि जो अल्लाह को पसंद होता है, जो अल्लाह के रास्ते में चलता है, उसी के ऊपर वो आके ट्राई करता है। क्योंकि जो बुरे रास्ते में उसको तो वो बुराई की तरफ ले ही जा रहा है, उस वहाँ पे उसकी कोशिश ज़्यादा नहीं है। कोशिश उसकी ज़्यादा कहाँ पे, जो अल्लाह की याद कर रहा है। लेकिन जो अल्लाह की याद कर रहा है उसके ऊपर उसका कोई भी स्कीम, अल्लाह ने बताया कि कोई भी प्लानिंग उसका काम नहीं करता। तो हमको क्या करना है, कोई भी सिचुएशन हो जाए वो हमारी टेस्ट के लिए है। शैतान हमको जो बुरा ख्याल लाता है तो हमको वो डिस्टिंजाइज करना है अपने दिमाग से कि ये जो सोच आ रही है ना वो गलत तरीके से आ रही है, तो इसको हमें सही रास्ते पे
सोचना है, वो हैबिट बोलते हैं, जिसको हम एक्चुअली में ये लोग जो बोलते हैं ना कि हैबिट, एक हमारी हैबिट हो जाती। वो हैबिट क्या है कि हमको बार बार अगर वही वसवसे आएंगे बुरे, तो वो चीज़ की बुरे काम करने की हमको हैबिट हो जाती है। तो वो हैबिट को छोड़ के हम अच्छी हैबिट की तरफ, तो वो हैबिट हमको कीप ऑन डेवलप करते रहना है। यानी कि अल्लाह के नाम, अल्लाह का जिक्र, कोई भी चीज़ हमें हो तो अल्लाह को याद करना है, पॉइंट टू पॉइंट। तुम जो भी दुनिया का काम करो तो हमारा जो सोच है बाद में अल्लाह के ऊपर ही हमको उसको डाइवर्ट करना है। हमारा जो काम, कोई भी प्लान स्टार्ट करो वो अल्लाह की सोच से, कभी भी एंड करो अल्लाह की सोच से। तो क्या होगा कि शैतान के वसवसे हो गए, धीरे 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 वो हैबिट हमारे दिमाग से चली जाएगी और हम अल्लाह को ही हर एक पार्ट में, हर एक काम करेंगे उसमें हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे कि ये हर चीज़ अल्लाह ही करने वाला है, हम उसके नाम से शुरू। अगर तुम पढ़ाई कर रही हो तो पढ़ाई करो, तो साथ में बोलो कि जो अल्लाह तू मुझे इसका इल्म दे, सही इल्म दे। फिर ज़्यादा इल्म आने के बाद हम इसको ज़्यादा वो भी नहीं करना, तुम्हारे दोस्त अरे देखो मुझे इतना मालूम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तूने मुझे इल्म दिया, मेरे हाथ में कुछ नहीं, तू ही सारा इल्म वाला है। तो वो हर एक चीज़, अगर तुम कोई बिजनेस करो उसमें सक्सेस मिले तो अल्लाह को थैंक्स करो और उसको अपनी ज़िंदगी में इसको अच्छे काम में यूज़ करो, ना कि उसको बुरे काम में या दिखावा करो उसका या शोबाजी करो, नहीं। उसको तुम अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए, किसी और के ज़िंदगी में स्माइल लाने के लिए और अल्लाह के राह में स्प्रेड करने के लिए कुरान का मैसेज को, उसके लिए इस्तेमाल करो, तो अल्लाह तुम्हें और चीज़ देगा इंशाअल्लाह। तो वही तुम्हारे दिमाग ऑक्यूपाई होना चाहिए अल्लाह। यानी आइडल वर्शिप अकेली ये चीज़ नहीं होती कि हम सिर्फ कोई जहाँ कौन सी चीज़ को हम बार बार सोचते, ठीक है। तो अल्लाह के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो हमारी रूह अल्लाह के बारे में सोचेगी, तो आइडल वर्शिप आ ही नहीं सकती। अगर हम दूसरे के बारे में सोचेंगे, वो शैतान हमारे अंदर वसवसा डालता रहेगा, तो वो हमें डिस्टेंसाइज करना है और हमारी हैबिट अल्लाह के बारे में सोचने के ऊपर कोशिश करती रहनी है। और उसको वो चीज़ के ऊपर धीरे धीरे हम जब आते जाएंगे तो वो पाकीज़गी और सही रास्ता, हिदायत हमको अल्लाह देता रहेगा इंशाअल्लाह। 35:13। और देखो अल्लाह बता रहे कि समुंदर को जिस तरह से अल्लाह ने, देखो मीठा और नमक पानी आज भी हम देखते हैं ना मिक्स नहीं होता, ऐसे अल्लाह बताए कि जो नाइट और दिन को कौन मर्ज करता है, कौन है जो पृथ्वी को घुमाता है, अर्थ को घुमाता है। तुम यहाँ पे अभी बैठे हो, तुम्हें लग रहा है कुछ भी घूम रहा है? नहीं लग रहा ना। अर्थ भी घूम रही है, अर्थ का रोटेशन भी सूरज के आसपास में घूम रहा है, सूरज भी अपने साथ में लेके वो भी 30 किलोमीटर पर सेकंड से पूरा जो गैलेक्सी है ना उसके सेंटर में घूम रहा है। वो तो ठीक है, पूरी गैलेक्सी भी घूम रही है साथ में। अभी तुम सोचो कितनी स्पीड होगी, अर्थ की स्पीड हो गई, सन की स्पीड हो गई, गैलेक्सी की स्पीड हो गई, सब कुछ एक, यानी वो जो सन है वो गैलेक्सी के आसपास घूम रहा है, गैलेक्सी पूरी घूम रही है स्पीड से। अगर तुम एरोप्लेन में भी जाते हो ना, तो वहाँ पे अगर गाड़ी में भी जाओ 100 की स्पीड से, तुम ब्रेक मारो तो क्या हाल हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे देखो कितने आराम से रह रहे हो। अल्लाह यही बता रहे कि अल्लाह ना रात और दिन को घुमाता है, मर्ज करता है। तुमको एहसास होता है कि तुम गिर जाते हो, सुबह हो गई, रात हो गई और अर्थ पूरा घूम रहा है, तो भी हमको एहसास हो रहा है। अर्थ तो नहीं घूम रहा, सारी मखलूकात सब कुछ घूम रहा है। कितना बैलेंस अल्लाह ने मेंटेन किया हुआ है। उसकी डिज़ाइन देखो तुम, एक अगर 1 किलोमीटर का भी अगर बड़ा सा पत्थर अगर अर्थ पे आ जाए ना तो सब नाश हो जाए। ग्रेविटी अल्लाह ने किस तरह से मेंटेन करके रखी है तुम सोचो। एंड मर्जिस द डे इनटू द नाइट, ही हैज कमिटेड द सन, देखो उसी ने ही सूरज और मून को कमिट किया हुआ है, प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम। सच इज द गॉड योर लॉर्ड, ये तुम्हारा खुदा जो अल्लाह है। ज़ालिकुमुल्लाह रब्बकुम, ये अल्लाह जो तुम्हारा रब है। टू हिम बिलोंग रब्बकुमुल्लहुल मुल्को, यानी कि जो मुल्क, मालिक कौन है तुम्हारा? अल्लाह। किंगशिप किसके पास में? अल्लाह के पास में। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकुना मिन कितमीर, यानी कि एनी आइडल, जो भी तुम अल्लाह को छोड़ के, तुम्हारे दिमाग में जो तुमने भर के रखा हुआ है अल्लाह को छोड़ के, या ये सब चीज़ कर सकते? यानी हम सोचते हैं ना कोई काम में कि ये मेरा बॉस है वो कर देगा, या ये मेरे पास ये कंप्यूटर है, ये टेक्नोलॉजी है, मैं इससे कर लूँगा। तो वो हमको नहीं सोचना है। हमको किसके बारे में सोचना है? अल्लाह है, वही इसका मालिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरे नाम से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तू ही है जो हयात है, तू ही जो है वो कायम है, या हय्यू या कय्यूम हो, या जुलजुला वक्रम। अल्लाह के नामों को याद करना है, उसके जिक्र को हमारे दिमाग में रखना है कि अल्लाह तू ही है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। यानी अल्लाह इसी का जवाब दिया है। देखो अल्लाह ने कि तदऊना, तदऊना यानी दुआ, तुम बुलाओ किसको? दुआ करते हो ना, दुआ अल्लाह के सिवा। वल्लज़ीना, एंड दोज हुम तदऊना मिन दूनिही, यानी कि अल्लाह के सिवा, बिसाइड्स। मा यमलिकुना, मा यमलिकुना यानी मुल्क, इसका बोलते हैं यमलिकुना, यानी अगेन अल्लाह ने कहा कि मालिक जो है तुम इसके सिवा कुछ पुकारते हो। माँ यानी कि माँ यानी नॉट,
यमलेकुना, उसके पास कोई पावर नहीं है। मिन कितमीर, इतना तो ठीक है उसके पास। मिन कितमीर यानी देखो अरबी का अल्फाज देखो कितना बेहतरीन तरीके से अल्लाह ने इसको कहा है। मिन कितमीर यानी एक छोटा सा सीड है ना, छोटा सा, उसकी भी ताकत नहीं उसमें। चलो वो दूसरी बात तो छोड़ो, एक छोटा सा सीड के छोटा सा कितमीर, कितमीर बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ना कितमीर, बहुत ही छोटी सी चीज़, कितमीर अरबी में इसको बोलते हैं कितमीर। यानी हिंदी में भी हम कभी इसको, ये एक्चुअली में उर्दू में है ये वर्ड, हिंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता कितमीर, लेकिन जो उसका ये है ना डेरिवेटिव कितमीर यानी एक छोटी सी चीज़, तो वो इतनी भी ताकत नहीं रखते। और तुम अल्लाह के सिवा अगर अपने दिमाग में किसी और की बारे में सोचते हो कि ये ताकत रखता है, ये ताकत रखता है, ये मुझे ये कुछ कर देगा, ये मैं चला के जा रहा हूँ, इसमें इतना पावर है, इसमें किसी में कोई भी पावर नहीं। अल्लाह बता रहे हैं वर्ष में, देखो खुले आप खोल के क्लियरली बता रहा है कि जालिकुमुल्लाह रब्बुकुम लहू मुल्कु, अल्लाह के हाथ में है पूरी किंगशिप। वल्लजीना तदऊना, अगर तुम जिसको दुआ करते हो, जिसको पुकारते हो, मिन दू नहीं मा यमलेकुना, उसके पास कोई भी पावर नहीं, कोई भी ताकत नहीं है। मिन कितमीर, एक इतनी सीड के सेल की भी नहीं है। उगा सकता है कोई एक दाने में से भी? नहीं उगा सकता, उसको उसका डीएनए कोड ही लेना पड़ेगा। कितने भी साइंटिस्ट कुछ भी हो, वो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिस्कवरी कर रहे हैं, वो कोई भी चीज़ को क्रिएट नहीं कर रहे, वो बना नहीं रहे। तो जो भी हम देखते हैं ना ये सब टेक्नोलॉजी, वो सब कुछ उन्होंने सिर्फ डिस्कवर किया हुआ है, जो भी अल्लाह ने उसको दिया हुआ है उसमें से। तुम उसको बुलाओ, 35:15 में अल्लाह बता रहे तुम उनको बुलाओ, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, और अगर वो सुन भी ले तो तुमको उसका जवाब भी नहीं दे सकते ऑन द डे। अगर तुम यहाँ पे सोचो बैठ के, अगर मेरा कोई दोस्त है, मैं उसको बोलो यार मुझे हेल्प कर दे, वो आएगा हेल्प करने के लिए? उसको सुना है? अगर मान लो तुम उसको बोलो भी फ़ोन के ऊपर, मैं अभी तकलीफ में हूँ, मुझे कुछ बचा ले, तो बात सुनेगा, लेकिन वो रिस्पॉन्ड करेगा तुमको वहाँ पे देखे बोल नहीं नहीं मैं अभी कर देगा? नहीं। अल्लाह के ऊपर यकीन, अल्लाह बोल रहा है अल्लाह के ऊपर ही यकीन करना है। कोई भी जो भी लोग कब्र की पूजा करते हैं या कोई मूर्ति की पूजा करते हैं, उसके ऊपर मक्खी भी बैठ जाए ना, उसके ऊपर से कोई चीज़ ले लेना तो भी तुम उससे छीन नहीं सकते, छोटी सी मक्खी। ऑन द डे ऑफ रिसरेक्शन, यानी कि जब आखिरत का वो जब दिन होगा रिसरेक्शन का, उस टाइम में जो भी जिसका भी हमने अपने आप को माबूद बना लिया होगा ना, वो उसको इनकार कर देगा। यानी कि हर एक चीज़ की मालूमात किसको है? अल्लाह को है। और अल्लाह के सिवा कोई भी चीज़ तुमको कोई भी चीज़ बता नहीं सकती, इन्फॉर्म नहीं कर सकती। यानी हमें चाहिए कि अल्लाह के सिवा हमें किसी को पुकारना नहीं चाहिए हेल्प के लिए, सिर्फ अल्लाह को ही पुकारना चाहिए। उसी के सामने ही हमारा मकसद ये दुनिया में है कि हमारा ईगो किल करके अल्लाह को सबमिट कर देना। कोई भी ना गुस्सा करना है, समझ में आया? गुस्सा करते हैं ना हम ज़्यादा, अगर हमको कोई चीज़ में ये होता है, डिस्पेयर हो जाते हैं या हमको स्ट्रेस आ जाता है, तो सोच लेना है कि ये शैतान की सोच है, हमें स्ट्रेस लेना ही नहीं है, हमको हैप्पी रहना है, खुश रहना है। और अल्लाह का यू को जब भी तुम स्माइल करोगे, खुश रहोगे, तो इसका मतलब है अल्लाह का तुमने क्या कहा? थैंक्स किया। कोई भी सिचुएशन हो, आने दो, कुछ भी सिचुएशन हो, हमें स्माइल करना है, थैंक्स करना है। तो दैट इज़ द वे आवर टेस्ट इज़ गोइंग टू बी ईजी। हमें ग्रेटिट्यूड करना है। देखो हमारे पास आँख है ना, अगर कुछ भी नहीं है तो तुम ये तो सोचो कि आँख अल्लाह ने दी है, तुम इससे देख सकते हैं। जिसके पास आँख नहीं है तो कितनी तकलीफ है उसको। तुम एक दिन का काम करने का सोचो, आँख बंद करके तुम आइस को क्लोज करके एक दिन सिर्फ रहने की ट्राई करो। एक दिन क्या, 1 घंटा भी तुम नहीं रह सकते। तो तुम अल्लाह की ग्रेटिट्यूड, अल्लाह का थैंक्स करो जितना सोच सको। अगर कोई भी देखो, आँख है ना, आँख से ज़्यादा तो बेहतरीन चीज़ अल्लाह ने तुम्हें दी नहीं है। हाथ दिया है, पैर दिया है, सब कुछ तुम चीज़ कर सकते हो। तो यू कैन नेवर बी डिससेटिस्फाइड ऑफ एनीथिंग। कुछ भी तकलीफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, अल्लाह का थैंक्स ही तुम सोचो। हर एक तरीके में से तुम्हें फिर क्या होगी, हर एक चीज़ तुम्हें ब्यूटीफुल दिखने लगेगी, क्योंकि तुम अल्लाह का थैंक्स ही कर रहे हो, उसमें तुम उसकी बड़ाई देख रहे हो। हर चीज़ पर वो कादिर कुदरत है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह 35:15 में बता रहा है कि हे लोगो, या है उन्नास हो, या इंसान हो, द वन वो नीड, किसको खुदा की ज़रूरत है? अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। वो पाक है और तारीफ़ के काबिल है। होवल गनीउल, उसके पास एक्सट्रीम लेवल का वो बेपरवाह, गनी बोलते हैं ना, बेपरवाह बेनियाज बादशाह है वो, और उसके लिए सारी प्रशंसा उसके लिए। देखो इसमें अरबी में अल्फाज क्या है, होवल गनीयू, गनीयू यानी फ्री ऑफ नीड, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। बट फ़कीर कौन है? देखो इसमें अल्लाह ने वर्ड किया अंतुम फुकराओ। फुकराओ यानी फ़कीर जिसको बोलते हैं ना, फ़कीर, नीडी, इल्लल्लाह है। तो अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं। या है नासो अंतुमुल फुकराओ इल्लल्लाह है।
तुमको अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह गनी है, अल्लाह बेपरवाह बेनियाज बादशाह है। तो ये इसकी भी एक क्वालिटी है। अगर हम अगर अल्लाह की परवाह नहीं करेंगे तो अल्लाह को भी हमें, तो इसके लिए उसको ना दुख होगा ना कोई उसको सुख होगा। अल्लाह इज़ द एक्सट्रीम लेवल ऑफ द पावरफुल एंटिटी। अगर हाँ हम उसको एक थोड़ा सा भी अगर हम उसकी कदर करेंगे तो हमारे सामने हज़ारों रास्ते खोल देगा। लेकिन अगर हमको उसकी परवाह नहीं है, अगर दूसरा चांस लेने के बाद भी अगर हम अल्लाह की परवाह नहीं करते तो हमसे ज़्यादा कोई बेवकूफ़ है ही नहीं। हम कुछ नहीं कर सकते उसको हम उसकी हम इबादत करके भी उसकी सल्तनत हम बढ़ा नहीं सकते, ना इबादत करके भी उसको कोई फ़र्क। अगर तुम इबादत करो तो भी उसकी सल्तनत में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली, नहीं करो तो भी अल्लाह कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ते, तुम्हारे लिए अच्छा है। हकीमुस्सलात।